नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनावों के लिहाज से बसपा इस समय काफ़ी एक्टिव हो चली है और काफ़ी समय से बसपा सुप्रीमो एक बड़ी तैयारी कर रही थी। वो तैयारी जब पूरी हुई तो आज सभी को चौंका दिया गया। दोस्तों, इस बीच बसपा ने अपनी जो सूची है वो तैयार कर ली है और उसमें कैसे उम्मीदवारों को चयनित किया गया है, किन किन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा आज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। माना जा रहा था कि बीएसपी की तरफ से रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी, तो आखिरकार बीएसपी की जो रथ यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोग उस रथ यात्रा में जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर नीला सैलाब आया हुआ है और बड़ी बात, जिस प्रदेश के जिस लोकसभा क्षेत्र से ये रथ यात्रा शुरू हुई है वहां पर बसपा को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। बसपा वहां पर कांग्रेस बीजेपी से फाइट करती रही है। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के फरीदाबाद लोकसभा से इस समय संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। और खास बात ये, बीएसपी के इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल कि बसपा ने हरियाणा में रथ यात्रा शुरू की तो क्यों की और फरीदाबाद से ही क्यों की, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप खबर जान लीजिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, आकाश आनंद ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर। संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। एक संवैधानिक और समतामूलक समाज बनाने के लिए चलिए चलें साथ, जय भीम जय भारत। तो इस रथ यात्रा की शुरुआत 1 मार्च शुक्रवार सुबह 9 बजे से शुरू कर दी गई है। इसमें देखिए मायावती जी, आकाश आनंद की फोटो भी लगी हुई है। हरियाणा का मैप भी दिख रहा है, फरीदाबाद का मैप दिख रहा है और लोकसभा चुनावों के लिहाज से ये रथ यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों, जो रूट है रथ यात्रा का वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये यात्रा जो है शुरू हो रही है पलवल से। ये रूट आप देखिए, पहले फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर जो रूट है वो तय कर दिया गया है। पलवल से छायासा, उसके बाद मच्छगर के बाद चंदावली, उसके बाद बड़खल, पटेल चौक, भगत सिंह चौक। तो ये जो रथ यात्रा है बीएसपी की वो इस तरह से गुजरेगी। हाथी जो है बीएसपी की, हाथी इस रूट से होकर गुजरेगी। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो रथ यात्रा है वो फरीदाबाद से ही क्यों शुरू हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक ही साल हुआ था। यानी 2019 में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था और लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। और ये जो रथ यात्रा है फरीदाबाद से इसलिए शुरू की गई है क्योंकि जो विधानसभा के आंकड़े हैं वो बसपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। ये देखिए, 2019 के जो नतीजे हैं वो पहले आप देखिए। बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी, और कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर थी और बीएसपी का प्रत्याशी यहां पर तीसरे स्थान पर था। करीब 7% वोट शेयर यहां पर बसपा को हासिल हुआ था। तो फरीदाबाद एक लिहाज से बीएसपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। और दोस्तों, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं, पूरे हरियाणा की, तो बसपा ने लोकसभा के चुनाव में 4% वोट शेयर हासिल किया था। जी हां दोस्तों, और विधानसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में करीब करीब 3% वोट शेयर बसपा ने हासिल किया था। तो दोस्तों, आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में ये पहली परीक्षा मानी जा रही है और उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। हरियाणा को लेकर खबर यह भी है कि हरियाणा में बीएसपी आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर सकती है। बातचीत चल रही है, अभी गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। वहीं अगर आप फरीदाबाद लोकसभा सीट के आंकड़े देखें तो चौथे स्थान पर आईएनएलडी का प्रत्याशी था
और INLD जो है वो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है। इसके बावजूद अगर बीएसपी तीसरे स्थान पर आती है फरीदाबाद में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बसपा के लिए। और जो लोग बीएसपी को बीजेपी का या कांग्रेस का बी टीम कहते हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दोस्तों, इस बीच बसपा अपनी सूची तैयार कर रही है और जिन लोगों को इस बार बसपा टिकट देने जा रही है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ चुकी है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कई सांसदों ने बसपा छोड़ दी है और बसपा ने इसको लेकर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर सबक भी लिया है। अब नदीम जी का एक ट्वीट पहले देखिए आप। उन्होंने लिखा है कि बीएसपी इस बार अपने मूल काडर से आने वाले कोऑर्डिनेटर्स को टिकट देने में प्राथमिकता देने जा रही है। कई कोऑर्डिनेटर्स को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तो इस बार बसपा अपने लोगों को, मूल काडर से आने वाले कोऑर्डिनेटर्स को उम्मीदवार बनाने जा रही है। जो लोग कहते हैं कि बसपा अपना जो टिकट है बेच देती है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अरबपतियों को, उनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए कि बसपा टिकट नहीं बेचती है। ये एक कोरी अफवाह फैलाई जा रही है बीएसपी के बारे में। और दोस्तों, लगातार मीडिया भी इस तरह से काम कर रहा है और लगातार बसपा को मीडिया के द्वारा एक विशेष वर्ग के द्वारा उन्हें लगातार बदनाम किया गया कि बसपा अपना टिकट बेच देती हैं, 5 करोड़ लेती हैं। तरह तरह की अफवाहें बसपा को लेकर फैलाई जा रही हैं। हालांकि इन अफवाहों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कई बार कैमरे के सामने भी आकर कहा कि मैं चैलेंज करती हूं, मुझे बताइए मैंने कब दिया। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने भी यह बातें आकर कही हैं कि मैंने कभी किसी को टिकट नहीं बेचा। लेकिन कुछ लोग जिन्हें आरोप लगाना है वो ये आरोप लगाते हैं कि बसपा अपना टिकट बेच देती है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने भी ये आरोप लगाया उनके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर सूची जो है बसपा की वो तैयार हो चुकी है और उस सूची में चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, अभी बसपा ने गठबंधन नहीं किया है। गठबंधन की तो कोशिशें की जा रही हैं। कई पार्टियां इस समय कतार में लगी हुई हैं कि उनका बसपा से गठबंधन हो जाए, लेकिन बसपा ने अभी गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। फिलहाल तो हाथी अकेले चलने के लिए तैयार है। अब हाथी 2024 में कितना दम दिखाएगा और जो रथ यात्रा है वो कितना रंग लाएगी, ये भी देखना होगा। दोस्तों, एक बड़ी बात आपने देखा होगा कि जो बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं, वो विधानसभा चुनाव में काफ़ी एक्टिव थे। मध्य प्रदेश में एक्टिव थे, राजस्थान में एक्टिव थे। हालांकि उस तरीके के नतीजे नहीं सामने आए और इसलिए 2024 चुनाव में आकाश आनंद की ये अग्नि परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और चुना गया है उत्तर प्रदेश से सटा इलाका हरियाणा। माना जा रहा है कि इस इलाके में तो प्रभाव डाला ही जाएगा, साथ ही साथ इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2024 का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है और ये चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने के लिए है। कहा जा रहा है कि हो सकता है ये आखिरी चुनाव हो, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। संविधान बदलने की, लोकतंत्र खत्म करने की भी बातें नेताओं के द्वारा कही जा रही हैं। अब उस बात में कितनी सच्चाई है वो तो 24 के बाद पता चलेगा। 24 में कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, इसको लेकर जनता तैयार बैठी है। जनता ही जनार्दन है, कोई पार्टी बड़ी नहीं है। जनता जिसे चाहेगी उसका हाथ मजबूत कर देगी, उसे प्रधानमंत्री बना देगी। कोई पार्टी कभी बड़ी नहीं होती है, जनता ही बड़ी होती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो बीएसपी की रथ यात्रा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या लगता है इस रथ यात्रा से बसपा को कितना फायदा होगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।